नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि 10 अप्रैल 2021 से इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हमें एसएसओ आईडी के माध्यम से करना है। और इसके संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर आपको जानना या फिर आपके लिए ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो जारी किए हैं राजस्थान सरकार के SIPF के द्वारा, राजस्थान इंश्योरेंस पोर्टल जो है उसके माध्यम से ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जारी की गई है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अगर आपको जानना है कि ये क्या है, तो ये बजट 2020-21 के अनुसार ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश भर में लागू की गई है। इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, तो राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायक गण, पूर्व विधायक, न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी, पेंशनर्स, राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम अधिकारी, कर्मचारी, पेंशन आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में ये दरअसल कहा गया है कि मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वयं का जो SSO ID है उसके माध्यम से आपको लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के लिए SSO पर लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर जन आधार नंबर दर्ज करेंगे, एम्प्लॉय ID आपके पास होनी चाहिए, और परिवार के सदस्य जो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं उनके साथ उनको आप पुष्टि करोगे और स्वयं की एक घोषणा वहां पर दोगे, जिसे आप टिक करके लास्ट में उसे सबमिट कर लोगे। सेकेंड स्थिति में अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो SSO पर जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि जन आधार कार्ड आपके पास है या नहीं। उसमें आप नहीं पर क्लिक करोगे, और नहीं पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जन आधार का फॉर्म एक ओपन होता है, जिसे आप पूरी जानकारी भरने के बाद में उसे सबमिट कर लीजिए। और सबमिट करने के बाद में वहां पर ये जो ऊपर बताई गई प्रक्रिया है, इसके माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीकरण स्मार्टफोन से भी कर सकता हूं, मतलब आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, तो जन आधार कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय ID होने चाहिए, अगर आप सेवारत नहीं है, पेंशनर्स है, तो आपके पास PPO नंबर होने चाहिए। और फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब क्या है, लाभार्थी के पति पत्नी, कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान, माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हो, जिनकी मासिक आय 6000 से कम हो, ये सब लोग हैं वो आश्रित के अंतर्गत आते हैं। आपकी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, पति पत्नी दोनों ही, और 25 वर्ष तक के 2 संतान, और उसके बाद में माता और पिता, और वो कहाँ रहते हो, जहां पर आपका पदस्थापन हो, और जिनकी आय 6000 से कम हो। ठीक है। और कार्ड में नाम, दिनांक, कर्मचारी के संबंध में सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर गलत सूचना होती है तो सबसे पहले आप जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा सकते हैं, और वहां पर अगर आप शुद्धिकरण करवा लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शुद्धिकरण हो जाएगा। क्या यह योजना परिवीक्षाधीन कर अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू है, तो ये उनके लिए प्रोबेशन ट्रेनी जो होंगे उनके लिए भी समान रूप से लागू होगी। उसके बाद में यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 2004 के बाद होने पर क्या RGHS लाभ दोनों को मिलेगा, तो उसके बाद में अगर है तो उसके बाद दोनों को अलग अलग लाभ है वो प्राप्त होगा। ठीक है। क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों का RGHS में लाभ दे होगा, और अगर ऐसा है तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है, अंतः रोगी चिकित्सा, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा है वो कैशलेस की जाएगी। लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं, कर्मचारी और उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों, राज्य सरकार विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसके अलावा जो सूचीबद्ध राज्य सरकार द्वारा की जाएगी वो। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालय इलाज के खर्च पुनर्भरण किया जा सकेगा, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थिति में अगर कुछ बीमारियों में होता है तो उसकी दरों में हो सकेगा। तो ये जो बीमारियां हैं ये दी गई है। ठीक है।
और उसके बाद में क्या कोविड-19 के उपचार को कोरोना योजना के इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया गया? हाँ, अगर कोविड-19 के अंतर्गत है और गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 अगर होता है तो उस स्थिति में आपको पुनर्भरण किया जा सकेगा। अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार बोर्डिंग अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार होगी? ठीक है, तो वेतन श्रृंखला के अनुसार इसकी तय किया जाएगा। ठीक है, और राजकीय अस्पतालों में सामान्य वार्ड, कॉटेज और डिलक्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो इनकी बेसिक है, तो बेसिक के आधार पर ही तय होगा कि कौन किसको कितना वेटेज दिया जाएगा या फिर किसको कितना लाभ दिया जाने वाला है, कॉटेज। उसके बाद में अगर अधिकृत अस्पताल है निजी, तो जनरल वार्ड में 36,000 तक। उसके बाद में अर्ध निजी वार्ड जो 36,000 से 63,000 बेसिक है जिनका, और 63,000 से अधिक है तो अलग से निजी वार्ड की उपलब्ध करवाया जा सकेगा। मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है? जिस लाभार्थी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। मतलब बिल्कुल जन आधार कार्ड जरूरी है। क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनाना होगा? नहीं, पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार ने पहले से ही वो जारी कर दिया, उसके लिए अलग से बनाने की जरूरत। ई वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रुपए तक का आहरण किया जा सकता है? परिवार 5 लाख रखी गई है गंभीर बीमारियों में, मतलब 5 लाख और 5 लाख से अतिरिक्त अगर गंभीर बीमारियां होती है तो। यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती? नहीं, 1 वर्ष के लिए 5 लाख अगर आपने उपयोग में नहीं ली तो वो लैप्स हो जाएगी। लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करवा सकता है? परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने पर लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार, मतलब 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक आप करवा सकते हो। ये जब तक पूरे नहीं होते तब तक आप साल में कितनी बार इस योजना का लाभ ले सकते हो। क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद बीमारियां शामिल? नहीं, इस योजना के अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारी हेतु चिकित्सा कवर सम्मिलित है। मेरा बच्चा 6 माह आयु का है, उसका जन आधार कार्ड में नहीं है, क्या उससे योजना का लाभ? हाँ, योजना के अंतर्गत पात्र परिवार जन आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को योजना के अंतर्गत इलाज में प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये सारे के सारे जो नाम है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी शंकाओं को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करके भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद।